एक बड़ा चुनावी रण राजस्थान में है और जो भाजपा और कांग्रेस है दोनों ने जोर आजमाइश लगा रखी है सरकार बनाने के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मेरे साथ हैं। सर, काफ़ी जोर आजमाइश लग रही है और क्या लगता है गारंटियों के सारे कांग्रेस आएगी या बीजेपी अपने वादों के सारे आएगी? देखिए, कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूँगा, पिछली बार झूठे दावे झूठे वादे किए थे। इनके तब भी नेक इरादे नहीं थे, आज भी नेक इरादे नहीं हैं। कांग्रेस के बारे में एक कहावत है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों से कहा था कि उनके कर्जे माफ़ करेंगे, कर्जे माफ़ तो दूर, 19,422 किसानों को राजस्थान में आत्महत्या करनी पड़ी। महिलाओं के लिए सम्मान तो दूर, अपमान और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं, 35,000 दुष्कर्म के मामले, देश में नंबर 1 राजस्थान हुआ है। और ऊपर से इनके मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। ना प्रियंका जी को शर्म आई, ना इस मंत्री को शर्म आई, ना अशोक गहलोत जी को आई, जो कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए कभी नहीं खड़ी हो सकती हूँ। ये प्रियंका गांधी जी का हाल है। लेकिन गायत्री मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। अरे भाई साहब, जैसे चुनाव आते हैं वैसे इनको भगवान याद आते हैं, वैसे इनको गायत्री मंत्र याद आता है, वैसे इनको पूजा पाठ याद आता है। लेकिन इससे पहले ये राम को काल्पनिक बताते हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम सेतु का विरोध करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके इंटरव्यूज़ में दिखेगा, आपकी रिपोर्टिंग में दिखेगा, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। दूसरी बात मैं आपको आता हूँ, ये तो कहते ही हैं राम मंदिर का विरोध क्यों करते हैं। हमने तो राम मंदिर दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बनाई, काशी विश्वनाथ धाम बनाई, केदारनाथ धाम बनाई, सोमनाथ धाम बनाई, महाकाल लोक धाम बनाया, बौद्ध सर्किट बनाया, करतारपुर कॉरिडोर खिलाया, मोदी जी ने किया है। इनके मंत्र बोलने से अब क्या होगा, जनता सब जानती है। ये हर बार कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ने आते हैं, लेकिन जनता पूछती है इनसे कि प्रदेश के युवाओं को, 70 लाख युवाओं को 19 पेपर लीक झेलने पड़े। 19 पेपर लीक देश में कहीं नहीं हुआ। कहां गए राहुल गांधी? एक बार भी आकर नहीं पूछा। किसानों ने आत्महत्या की, कहां गए राहुल गांधी? एक बार भी आके नहीं पूछा। 2 लाख महिलाओं के साथ अपराध हुआ, कहां गई प्रियंका गांधी? एक बार नहीं आके पूछा। सवाल ये खड़ा होता है कि 5 साल के बाद भाई बहन झूठी बातें करने आएंगे तो कोई कितना विश्वास करेगा? जनता विश्वास नहीं करती, क्योंकि गहलोत सरकार में राजस्थान में 1,000 करोड़ की खदानें मात्र 5 करोड़ रुपए में मिलती है। पेपर लीक में हज़ारों करोड़ कमाए जाते हैं। आपका एक के बाद दूसरा घोटाला किया जाता है। जिस पानी के लिए राजस्थान तरसता था, जो मोदी जी दे रहे हैं 40,000 करोड़ रुपया, उसमें 20,000 करोड़ के घोटाले की बू आती है। ईडी सीबीआई जांच करती है। कौन सा ऐसा बचा है क्षेत्र जहां पर इन्होंने ठगा नहीं? देखिए, चुनाव है, केसरिया रंग का सहारा ले रहे हैं लेकिन लाल रंग से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कौन दूर भाग रहा है? लाल डायरी को हम सबके सामने खुलासा कर रहे हैं, वही लाल डायरी जिसमें कि सबके काले कारनामे हैं। मुख्यमंत्री जी, लाल डायरी में क्या क्या है? अब तो 4-4 पन्ने भी आते हैं, तब भी पूरे प्रदेश में सब तरफ लोगों में ही चर्चा का विषय है। और अब तो चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी के पुत्र स्वयं कह रहे हैं कि पापा की सरकार नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, जो मलिंगा थे, गिरिराज मलिंगा, जो कि बाड़ी से विधायक थे, अब बीजेपी में आ चुके हैं, उनके ऊपर एक केस था। आज मुख्यमंत्री खुद मिलने जाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गया। 1.5 साल तक वो जो इंजीनियर था वो अस्पताल में रहा, उसकी दिवाली भी वहीं बनी, होली वहीं बनी, उसके सारे त्यौहार वहीं बने। तो क्या सरकार को पहले नहीं जागना चाहिए था? किसकी सरकार थी? गहलोत जी की। 5 साल में क्या मिलने का समय नहीं मिला? पिछले 1.5 साल में क्या खड़गे जी को पिछले 1.5 साल में वहाँ आने का अवसर नहीं मिला? क्या कांग्रेस के अब जो स्थानीय नेता वहाँ पर मंत्री जाके मिल रहे हैं, पहले नहीं मिले? मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन दलित बेटियों के साथ इस प्रदेश में अत्याचार होता रहा, दुष्कर्म होते रहे, हत्या होती रही, उस पर गहलोत जी चुप रहे, उसका जवाब भी गहलोत जी को देना लेकिन ही जब पड़ेगा। तक कांग्रेस में थे तब तक अपराधी नहीं थे वो, बिल्कुल उनको क्लीन चिट मिली हुई थी, लेकिन बीजेपी में आती अपराधी हो गए वो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसकी सरकार ने पहले कार्रवाई नहीं की, मैं अभी भी कहता हूँ, देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार अपने हाथ अब साफ नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1.5 साल से क्यों
चुप थे गहलोत जी, क्या मजबूरी थी। और आज अचानक क्या हो गया। मैं इतना ही कहूँगा, इसको राजनीति के साथ जोड़ने की बजाय ये देखें कि सरकार कितनी निकम्मी थी। हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको एक बात का तो विश्वास दिलाता हूँ, जैसे साथ लगते उत्तर प्रदेश में माफिया राज मुक्त किया है ना, बाबा का बुलडोज़र दिखता है, यहाँ के माफिया को भी, यहाँ के गुंडों को भी उसी तरह का ही डर सताएगा। एक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करते हैं। 4 साल तक जो है नाराज़गियाँ रही, सरकार से दूरी बनी रही और कई जो बातें भी गहलोत साहब ने की, नकारा है, निकम्मा है, लेकिन अचानक से अब उनकी काबिलियत निकल कर सामने आ रही है। कल तक जो जनता में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, आज दिखाने के लिए कपड़े सिल रहे हैं। दिल नहीं मिल रहे, कपड़े सिल रहे हैं। चुनाव है, मजबूरी है, लेकिन राजस्थान की जनता से कहता हूँ, दोनों को घर पे बैठा दो। राजस्थान की जो हालत पिछले 5 वर्षों में हुई है, ये दोनों ही दोषी हैं। इनकी लड़ाई के चक्कर में राजस्थान का बंटाधार हुआ है। ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपने भ्रष्ट मंत्रियों, विधायकों और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। अशोक गहलोत जी से जनता पूछती है, क्या मजबूरी थी 5 साल आपकी? क्या मजबूरी थी? अगर इनको लगता था सचिन पायलट जी ने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? और सचिन पायलट जी अगर हर मंच से जाके कहते थे कि गहलोत ने लूट लिया है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? राहुल गांधी जी के दौरे जो है लगातार अब हो रहे हैं एमपी के बाद में, तो क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा राजस्थान में? जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो सीटें हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगी उससे, तो बीजेपी को क्या लगता है? उनके चरण पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। राहुल जी यहीं टिके रहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत और सुनिश्चित हो। एक प्रधानमंत्री का दौरा है, जयपुर में भी रोड शो है, ऐसा पहली बार हो रहा है, 4 दीवारी में जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या लगता है? और कितनी सीटों पर आपको लगता है कि बीजेपी की जीत दर्ज होगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरे का तो निश्चित तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है देश में, सबसे महंगा। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो यूपी और गुजरात की तर्ज पे उसके दाम कम कर दिए जाएंगे, उतने ही दाम मिलेंगे। लोगों को एक बहुत बड़ी राहत का आज मैं बधाई देता हूँ, मोदी जी ने कह दिया। दूसरा, 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। तीसरा, किसानों को 12,000 रुपये मिलेंगे खाते में, ये बहुत बड़ी बात है। मेधावी छात्रों को, बेटियों को स्कूटी मिलेगी जो कॉलेज जाने वाली है, और गरीब की बच्ची को पैदा होने पे 2 लाख रुपया, और केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। और मेरे युवा साथियों, 2.5 लाख सरकारी नौकरियां आपका इंतज़ार कर रही है। कमल खिलेगा, आपके दिल भी खिलेंगे और आपके लिए नौकरी भी मिलेगी। लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर कांग्रेस का दावा है कि ये एमपी से कॉपी किया गया है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है, कॉपी की बात नहीं है। बात यह है कि हमने वायदा क्या करे, पूरे क्या करने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होगी। कांग्रेस फेल और कांग्रेस की गारंटियाँ फेल यहाँ पे भी हुई, हिमाचल प्रदेश में भी हुई। इन्होंने हिमाचल में कहा था 1500 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 300 रुपये बिजली मुफ्त देंगे, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था सेब वाले अपना कीमतें खुद तय करेंगे, नहीं किया। उल्टा फसलें बर्बाद हो गई। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियाँ देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड में देंगे, नहीं दिया। जितना कहा नहीं किया। कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटी भी फेल, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी, और राजस्थान में तो इनकी सरकार पहले ही फेल हो चुकी है। एक बार फिर से 7 गारंटी दे दी है उन्होंने। मैं पहले कहता हूँ, इनकी तो गारंटी फेल है। पिछली बार भी गारंटी दी थी ना, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, हुए क्या? 19,422 किसानों ने आत्महत्या की है। राहुल गांधी जी, ये दोष किसी के ऊपर नहीं, आपके और मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर है। आपने 5 साल पहले वायदा किया था और उनको अब मरने पर मजबूर किया है। एक मेरा आखिरी सवाल है, अनुराग ठाकुर जी लगातार राजस्थान आते रहे हैं, पिछले 4-5 साल में हमने भी कई दौरे देखे हैं। राजस्थान की समझ है आपको अच्छी तरीके, क्या प्रेडिक्शन है आपका, बीजेपी कितनी सीटों पर आएगी? ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और ये इसलिए भी होगी कि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार आए, मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़े, और हमारे राजस्थान ने जो 5 सालों में खोया है, मेरा राजस्थान फिर एक बार विकास की राह पर चले, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और हमारे व्यापारी निर्भीक होकर, निडर होकर अपना कामकाज कर सकें, इन अपराधियों से, बलात्कारियों से मुक्ति मिले, और एक ईमानदार सरकार
भारतीय जनता पार्टी की फिर राजस्थान को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये दावा भी कर दिया है कि ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी की राजस्थान में, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने सरकार बनाने की बात कही है कि बीजेपी की जो सरकार आएगी राजस्थान में शांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है मजबूत होगा, ये दावा इन्होंने किया है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।